कि एक दफ़ा मतलब मैं बता रहा हूँ करामत क्या चीज़। देखो कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी मतलब बगदाद से गायब हो गए, वो नज़र नहीं आ रहे थे किसी को। तो लोग तलाश करने लगे कि कहाँ गए। फिर पता चला कि वो नदी की तरफ गए। तो उनको तलाश करते हुए कुछ लोग उधर चले गए। अब उधर देखना मतलब बयान करने में तो आ गए, बयान तो कर दिए, किताबों में लिख दिए, लेकिन कितने झोल हैं। तो नदी के पास गए तो जाकर देखा कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी पानी के ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं। पानी के ऊपर से चलते हुए वो अंदर क्या करने गए थे, चलो छोड़ देते हैं। पानी के ऊपर से चल के आ रहे हैं और मछलियाँ दोनों तरफ से पानी से निकलकर उनको सलाम कर रही हैं। मछलियाँ पानी से निकल कर उनको सलाम कर। और कुछ मछलियाँ तो ऐसे थी कि वो उनके हाथ चूम रहे थे। अब जरा बताओ कि मछलियों ने किस जुबान में सलाम किया? ये मौजूदा किसका था, मछलियों का था या जिसने देखा उसका था या अब्दुल कादिर जिलानी का था? यही कंफ्यूजन है। और दूसरी बात यह है कि भाई मछलियाँ ये चूमता कैसा है? हवा में लटक कर चूम रहा था। मछलियाँ ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाएगा भाई, 2-3 फुट ऊपर होगा ना अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ। वो तो पानी के ऊपर चल रहे थे, इतने ऊपर हाथ है, मछलियाँ वो हाथ से निकल कर मतलब हवा में लटक कर उनको चूम रहे थे हाथ, लेकिन है। फिर वहां पर देखा कि पानी के मतलब हवा में उड़ता हुआ एक मुसल्ला जायनमाज है कि नहीं जी। कैसे तख्त बिल्किस जैसे, नहीं तख्त सुलेमानी जैसे। कैसे? अब पता नहीं जिसने बयान किया उसने तख्त सुलेमानी भी देखी होगी। बताना पड़ेगा ना तख्त सुलेमानी जैसे, तो मतलब मैंने वो पहले देख रखी थी, अब ये उसके जैसा है कि नहीं? मिसाल भी ऐसे दे। तो वो उड़ता हुआ आया और अब्दुल कादिर जिलानी वहीं पर नमाज पढ़ाने लगे। मस्जिद में क्यों नहीं गए? मस्जिद में ना जाना जरूरी था ना? भाई अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मर्दों की नमाज नहीं होती मगर मस्जिद में, मतलब जमात में शरीक होना। पानी के ऊपर क्यों जाए जोहर के टाइम पे? बात समझ में आ रही? तो ये कहानी है, क्या है ये कहानी है। अब सहाबा कराम ने कभी ऐसा किया नहीं। पानी के ऊपर चले सहाबा कराम? नहीं। अल्लाह के रसूल चले? नहीं। नहीं, सिर्फ ये चल सकते हैं। आज कोई चल के दिखा दे, चलो ठीक है, दजला तो पार नहीं कर पाओगे, फरात तो पार नहीं कर, ब्रह्मपुत्र नहीं कर पाओगे, हम सिर्फ ना ये इतना बड़ा एक नदी बनाकर दे देंगे, उसमें 10 फुट पानी डालेंगे। कितना? 10 फुट। और दुनिया के जितने भी पीर हैं, ये चैलेंज है कि दुनिया के जितने भी पीर हैं सबको बुला लाओ और सिर्फ इस नदी को पार करके दिखा दे। वो आने के लिए कोई तैयार है? नहीं। लेकिन कहते तो है ना कि दुनिया कभी अल्लाह के वलियों से खाली नहीं है। तो यकीनन आज भी दुनिया में वली है। तो वो सारे वली बुला लाओ, सारे न्यूज़ चैनल वालों को बुलाओ, सब कैमरा लेके तैयार रहो और वली को बोलो कि 8 फुट का ये दरिया आप पार करके दिखा दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। देखो भाई आज दुनिया में इस्लाम की इतने सारी बदनामियां हो रही, लोग तरह तरह के एतराज़ात कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि इस्लाम गलत मजहब है। तो ऐसे वक्त में ज़रूरी है ना कि हम दिखाएं कि नहीं इस्लाम हक है। इस्लाम क्या है? हक है। पुराने ज़माने में तुम मुसलमानों के सामने दिखाते थे ये सारा कुछ, चलो आज काफिरों के सामने दिखाओ। यकीनी बात है कि अगर ऐसा कोई मुसलमान कर दे तो कितने सारे मुसलमान काफिर क्या हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे। लाखों की ताकत। कहेंगे देखो भाई इस्लाम में क्या है कि नहीं, मुसलमानों में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है। तो कोई करके दिखाए ना, कोई दिखाएगा? आएगा कोई? नहीं। ओ पुराने ज़माने में हवा भी उड़ते थे ना, कि हमारे पीर ना हवा में उड़ के चले जाते थे। एक लम्हा अभी यहाँ पर है, अभी मस्जिद नबवी में पहुंचकर जोहर की नमाज पढ़ के फिर असर से पहले यहाँ कैसे हवा में उड़ के, फ्लाइट भी नहीं चाहिए है कि नहीं? आज चलो कोई बुला लो, हम ज्यादा ऊपर नहीं ले जाएंगे। दुनिया के सारे पीर जितने भी सारे वलियों में से अगर कहा जाए, ये ऐलान किया जाए कि कौन है ऐसा कि जिसे हम ये 15 फुट ऊंचाई से उसको धक्का मारेंगे और वो नीचे सही सलामत लैंड कर जाए, आएगा कोई? नहीं। तो वो कहानी क्यों लिख के रखे हो? और उन्हीं कहानी की बुनियाद पर तुम सुभान अल्लाह कर रहे हो और कुरान और हदीस की तालीमात तुम्हारे आसपास भी नहीं है। तो मतलब ये है कि ये सारा का सारा कहानी के ऊपर है। इस तरह की कहानियाँ सुना सुना कर लोगों को मज़ा आता है और ये ऐसा दीन नहीं है कि जो लोगों के सामने पेश की जाए, ये ऐसा दीन नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोगों को सुनाया जाए। अगर सुनाओगे तो लोग मजाक बनाएंगे।